गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ऑलवेज बिटकॉइन के बारे में, यूके, यूएस एंड इंडिया से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। टेलीग्राम पर देख सकते हो कि मॉर्निंग में मैंने आपको लगभग 2300 बीटीसी का इनफ्लो का डेटा दिया था, और अगर मैं परसों से अब तक का इनफ्लो का डेटा दूं तो लगभग 8,500 से 10,000 के बीच में हमें बीटीसी का इनफ्लो का डेटा देखने को मिल चुका है। लेकिन वो अनयूजुअल एक्सचेंज इनफ्लो नहीं था, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर आपको छोटे छोटे इनफ्लो के डेटा शेयर नहीं करे। लेकिन देख सकते हैं कि हम बीटीसी में हमें लगभग, अगर मैं यहां से आपको बताऊं माइकल सेलर की अपडेट के बाद से ही बीटीसी में हमें लगभग 9.5% का डंप देखने को मिल चुका है। कई लोग तो हाहाकार मचा चुके हैं और कई लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज प्रो ट्रेडर्स को पता है कि 8-9% का डंप आ जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है इस तरीके के मार्केट में, ना कि हमें रोना चाहिए। यहां हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी भी हमारे इस काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन से ऊपर है, जो कि है 42,000 वाला जोन। तो इतना भी कोई डरने वाली बात नहीं है। हालांकि ये एक नेगेटिव चीज हुई कि इस असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, यहां तक कि हमें कंफर्मेशन भी मिल चुकी थी, फिर भी इसका हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। यहां पर आपको मैं एक ट्रेंड लाइन और बताता हूं जो कि अभी फॉलो हो रही है, इसको मैं कर देता हूं ब्लैक, ओके, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख पाए। यहां पर आप देख सकते हो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल ही हमें अभी भी बनता हुआ दिख रहा है। यहां से एक बाउंस बैक आ रहा है, और आरएसआई को देखें तो आरएसआई अभी भी हमें ओवरसोल्ड की तरफ जाती हुई दिख रही है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अभी मार्केट में इतनी एंटर नहीं हुई है, साथ ही हमें कोई स्पेशल एमए का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, लाइक 20 एमए एंड 50 मूविंग एवरेज ऑन 4 आवर्ली चार्ट। तो मामला अभी देखा जाए तो बियरिश ही है। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, अगर ये हमारा 42,000 वाला जोन टूट जाता है तब हम बीटीसी को अगेन लगभग 40,000 के लेवल तक देख सकते हैं, और फिर ये वाला इंपॉर्टेंट जोन तो हमारे पास है ही, जो कि है 38,000 वाला जोन। लेकिन इतने नीचे जाने के भी चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि आप में से भी काफी लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन अगर 10-12-15% तक गिर जाता है तब वहां से और गिरावट आने के थोड़े कम ही चांसेस होते हैं। और ये जो गिरावट थी देखा जाए तो आउटर फैक्टर थे, ये जो हमने एनालिसिस डिस्कस करी थी इसके अकॉर्डिंग तो मामला पूरा पॉजिटिव था। लेकिन माइकल सेलर वाली अपडेट, इसके अलावा जो इनफ्लो के डेटा थे वो, और कल क्या हुआ था कि जो फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की मीटिंग थी, इसके कारण जो स्टॉक मार्केट थे उनमें भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली। लाइक S&P 500 की बात कर लो, डाउ की बात कर लो, या फिर नेस्डेक की बात कर लो, सभी इंडेक्सेस में आपको कुछ ना कुछ 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली होगी। तब इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस में भी हमें एक शार्प डंप देखने को मिला। तो अभी इतनी डरने वाली बात नहीं है, ओके। और यहां पर अभी भी मैं देख रहा हूं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट के रेशो आप देख सकते हो, कल तक हमें लॉन्ग के रेशियो 80% तक देखने को मिल रहे थे। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भी बिटकॉइन के जो लॉन्ग रेशियो है बाइनेंस एक्सचेंज पर 70% है। तो इसी तरीके की एक्टिविटी को देखते हुए जो एक्सचेंजेस हैं वो लिक्विडेशन कराने के लिए जानबूझकर बिटकॉइन को डंप कराते हैं, जिससे कि उनका कहीं ना कहीं घाटा होने से बच सके। तो ये तो हो गई बिटकॉइन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अमेरिका से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यूएस से एक अपडेट आई है कि फेड मिनट्स शो मेनी ऑफिशियल्स इन फेवर ऑफ अ बिग रेट इंक्रीज। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी 15 एंड 16 मार्च को, उसमें हमें देखने को मिला कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी मिनट्स की, तो उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि वापस से जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बनाने की बात कर रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है, क्रिप्टो हैज नॉट बीन यूज फॉर सिग्निफिकेंट रशियन सैंक्शन इवेशन सो फार। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन है वो अपनी फर्स्ट स्पीच देने वाली है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन एंड क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज के ऊपर। यहां पर आप इस अपडेट को देख सकते हो। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन विल डिलीवर हर फर्स्ट स्पीच ऑन क्रिप्टो एंड कॉल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। इनकी जो स्पीच है वो 7 मार्च थर्सडे 10:30 AM को होगी, यानी कि अभी भी कुछ घंटे बाकी है। अगर अभी का मैं टाइम आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो 1:18 हो चुके हैं, AM का टाइम है 7 अप्रैल का, तो ये वॉशिंगटन का टाइम है। इसके अकॉर्डिंग अभी भी 10 घंटे का टाइम है। 10 घंटे के बाद में इनकी जो स्पीच आएगी वो भी मार्केट पर एक इफेक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट अगर अपडेट की बात करें तो वो आ रही है इंग्लैंड से कि बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर सेज क्रिप्टो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउनराइट क्रिमिनल्स। तो ये तो बात हो गई यूके यूएस से आने वाली अपडेट के बारे में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इंडियन अपडेट है। पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सुशील मोदी जी है, हाँ दोस्तों मुझे पता है कि ये अपडेट 2 दिन पुरानी है, लेकिन देखा जाए तो सुशील कुमार मोदी जी अभी भी 50% टैक्स को लेकर अड़े हुए हैं, और क्रिप्टो को वो गैम्बलिंग ही बोल रहे हैं, जुआ है, गैम्बलिंग है। इस तरीके से उनके जो वर्ड्स क्रिप्टो के लिए यूज किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए नेगेटिव साइन है। यहाँ पर बेंगलोर के लोगों के लिए एक अपडेट है कि कोइनबेस ने जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जिसमें हमें देखने को मिला था कि $150 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी
क्रिप्टो और वेब3 के अंदर, साथ ही 1000 एम्प्लॉइज को वो हायर करने वाला है बेंगलोर ऑफिस के लिए। तो आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के दिन एक क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए इवेंट होने वाला है बेंगलोर के अंदर। तो जो बेंगलोर के भाई हैं वो यहां पर जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोइनबेस वेंचर, द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ कोइनबेस, हैज आल्सो पार्टनर विद बिल्डर्स ट्रिप टू होस्ट अ स्टार्टअप पिच इवेंट ऑन फ्राइडे अप्रैल 8। तो बेंगलोर के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। तो जो भी बेंगलोर से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस इवेंट में जरूर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बैड अपडेट है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अंडर स्ट्रेस एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स टेक अ स्टेप बैक ड्यू टू टीडीएस। हमें यह चीज पता है कि 1 अप्रैल के बाद इंडिया में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जिस तरीके से गिरावट अभी देखने को आपको मिल रही है, इसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है वो अभी काफी ज्यादा स्ट्रेस में, बिकॉज उनको लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है वो भी कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे कर चुके हैं इस टीडीएस के कारण। और जैसे ही टीडीएस 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, भारी भरकम हमें और भी वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऊपर। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी इंडिया की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, वही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इस समय जब एक लिक्विडिटी स्ट्रेस में है, जब एक लिक्विडिटी क्राइसिस उनको झेलना पड़ सकता है, तब सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि सरकार को भी आगे आकर इस चीज को समझना चाहिए और इनका जरूर से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों से लोग बाहर चले जाएंगे और जितने भी अदर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उन पर लगभग सभी इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स तो भले ही इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऊपर रहे, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो 1% टीडीएस से बचने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजों की तरफ रुख करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों का घाटा होगा। तो सरकार को यह चीज समझनी चाहिए कि अभी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही है ड्यू टू टीडीएस। तो सरकार को इस पर जरूर से कदम उठाना चाहिए। ओके, सो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए एक नेगेटिव अपडेट थी। बाकी इस तरीके की अपडेट से इंडियन क्रिप्टो मार्केट पर एक बुरा असर पड़ सकता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने बात करी इंडिया और यूके यूएस से आने वाली अपडेट्स के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी एक और सजेशन थी कि 42,000 के आसपास आप अपना एक स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखना। 42,000 से नीचे यानी कि लगभग 41,000 के आसपास, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हंट भी करा सकते हैं ये, तो इसका ध्यान रख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर टेलीग्राम को अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।